हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के कोचिंग सेंटर पर। तो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज का टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 1 का ही बी पार्ट की। मतलब कि जो हमारा लेवल 1 का एकदम बेसिक क्वेश्चन था उसी का अगर थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो हम बात करेंगे लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक की आज। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं टाइप नंबर बी। अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे टाइप नंबर बी की, मतलब टाइप नंबर 1 का बी पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, टाइप नंबर बी का पहला क्वेश्चन है कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% है। यह है आपका क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए और जितना हो सके उतना फास्ट तरीके से अपना कैलकुलेशन बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट, और सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट्स में ज़रूर डाले करिए। ठीक है, हम बात करेंगे सर, ये कह रहा है कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% है। देखो का मतलब क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10,000 लिखिए। 10,000 का मतलब होता है गुणा, और 33 सही 1/3% को क्या मैं 1/3 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा, पहली क्लास में मैंने बताया कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, भाई अगर यहाँ लिख दे रहे हैं हम, भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको बताया था, 33 सही 1 की होती है 1/3, यही बताया था। तो मैं या तो 1/3 लिखूँ या 33 सही 1/3 लिखूँ, बात एक ही है। तो हम इसकी जगह 1/3 का यूज़ करेंगे, आसान हो जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम परसेंटेज की ज़्यादातर फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि ज़्यादातर आप जब इस प्रकार की फ्रैक्शन वैल्यू आए ना, तो आप उनकी परसेंटेज आए तो आप उनकी फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करना। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके का गुणा का निशान आएगा और इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ा के डायरेक्ट लिखेंगे 15/100। ठीक, और इस प्रतिशत का 1 और 100 आएगा। समझ में आ गई बात। ये वाला 100 तो इस पॉइंट को हटा के 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 4 जीरो ये हैं और 4 जीरो ये हैं। ठीक, 3 से काटेगा 15, 5 मारना, 3 पंजे 15। तो अब आपका बचा है क्या सर, 5। क्या आ गया, 5। यही आपका क्या होगा सर, सही उत्तर होगा। समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सर दूसरे क्वेश्चन की। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए का 30% 72 है, तब ए का मान है। यह है क्वेश्चन आपका। देखिए ध्यान से, ए का 30% 72 है, तब ए का मान आप ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ए को लिखोगा आप इस तरीके से, का मतलब गुणा और 30% का मतलब आप लिख सकते हैं, इस परसेंटेज का चिन्ह हटा के नीचे 100 लिखोगे। समझ में आ गई।
ए का 30% कितना है, कितने के बराबर है ये, 72 के बराबर है। समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, बराबर में हम जो होते बटे में 1 मानोगे तो अंश अंश को काट देते हैं, हर हर को काट देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो 3 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा, 24 या 72। अब ये 10 से भाग में है, बराबर के चिन्ह से जब इधर जाता है तो गुणा में जाता है। तो जब इस 10 की गुणा 24 से करोगे तो कितना आएगा आंसर, 240। यही आपका राइट आंसर होगा, 240। क्या ये बात समझ में आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स ज़रूर करिए, और जो भी डाउट्स है उसको लिखकर ज़रूर भेजना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो है, कहता है कि 400 का 25%, 400 का 25% का 20% क्या होगा, क्या होगा। यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 400 का 25% का 20% क्या होगा। चलिए देते हैं इसका आंसर, सॉल्व करते हैं। 400 ऐसे लिखोगे, इस का मतलब मैंने बताया गुणा, और 25% को क्या मैं यहाँ 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसे गुणा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 5। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 25% होता है 1/4 के बराबर, मतलब 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, 25 लिखोगे मतलब इस तरीके से 25% है, इसको हटाओगे 100 लिखोगे, मतलब इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए इस कैलकुलेशन के पार्ट को बढ़ाने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सर हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ कर लेंगे, हमें डायरेक्ट याद है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो 4 से 4 कट गया, 1 बचा 100, और 5 से 100 को काटोगे तो कितनी बार में, 20 बार में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 20 होगा। समझ में आ गई। तो ज़्यादातर आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करना, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझ आ रही है। चलिए, हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि 25/3 का A% 500 है, तो A का मान है, तब A का मान क्या है। ध्यान से देखिएगा, यदि 25/3 का A% 500 है तो A का मान बताइए। ठीक है, चलिए 25/3 को आप ऐसे लिख लीजिए। इस का मतलब मैंने बताया गुणा, और A% है मतलब कि आप लिख सकते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 आएगा, और इस कोमा का मतलब होता है इक्वल। क्या है, इक्वल मतलब बराबर 500। यानी ये क्वेश्चन का मतलब यह है कि 25/3 का A% जो भी होगा वो 500 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करोगे देखो 25 से जाएगा 4 बार में, 25 चौका 100। अब ये कट गया। ठीक है, अब ये जो भाग में है 3, ये बराबर से जब इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 × 3, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4 भी है,
4 और लिख लीजिए, ठीक है, 4 भी है, 3 चौक 12 यहाँ कर लीजिए, या फिर यहाँ ला के गुणा कर लीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 15 और 15 चौका 60, 60 ऐसे लिख लीजिए, और 00 ये ऐसे आ जाएंगे। कितना आएगा ए का मान, 6000 आएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा आंसर, 6000। आसान है, अगर समझ में ना आए तो बार बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, और ये ऐसा मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, और कभी कभार तो मतलब सेम डाटा के साथ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपना सपोर्ट अपना प्यार हम लोगों को देते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या का 30% 120 है, तो उस संख्या का 37.5% क्या होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। इसने कहा है 37.5% क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी संख्या का 30% 120 है, तो उस संख्या का 37.5% क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए कोई संख्या मान लो, क्या होगी सर, a मान लो, x मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो आप मान लीजिए। हम a मान ले रहे हैं, का मतलब सर गुणा, और 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। इसका कॉमा का मतलब मैंने बताया बराबर का चिन्ह 120, तो इसका मतलब यह होगा a का 30% जो होगा वो 120 के बराबर होगा, ठीक है। आगे उस संख्या का 37.5% वाला जो a की वैल्यू आ गई उसका 37.5% के लिए कह रहा है, यानी जो आपकी संख्या निकल कर आएगी, जो a का मान निकल कर आएगा उसका 37.5% क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सर हम पहले क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, और संख्या निकाल के फिर निकाल देंगे 37% आंसर, ठीक है। तो संख्या निकालते हैं हम कितना, देखो 0 से 0 काट दो, 3 से जाएगा कितने बार में, 4 बार में, कट गया ये। अभी 100 भाग में इधर जाके गुणा होगी 4 से, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, 400 आएगी, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर 400 ही आएगा। तो ये a की वैल्यू जो आई है ये मानी में हमारी संख्या आ गई, यानी संख्या आ गई। अब ये कह रहा है कि जो 400 आया है ना, इसका 37% बताओ। देखो 37.5 निकालने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको, मतलब ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, और हो सकता है गलत भी कर दे कैलकुलेशन करते वक्त। तो मैं आपको आसान तरीका बताता आ रहा हूँ कि आप जानते हैं कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, यानी 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, और ये आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए उनकी फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करते हैं और करेंगे भी, सही है। इससे क्या होता है, हमारा बहुत कैलकुलेशन बच जाता है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करके याद हो जाती है, जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो खुद ब खुद याद हो जाती है। तो याद करने की भी टेंशन नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन का 37.5% निकालो या 3/8 निकालो, बात एक ही है ना। तो हम इसका सीधा 3/8 निकाल दें तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 5 तिया 15 और 1 0 ऐसे आ जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना होगा सर, 150 होगा। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब यह है, यह 37.5% निकालो या 3/8 निकालो, 150 ही आना है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा है, पूछा गया है कई बार ये। x का x प्रतिशत 169 है तो x बराबर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा गया है ये कई बार क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो x का मतलब गुणा और x प्रतिशत बटे में 100, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे बटे में 100 लगाओगे। कोमा का मतलब मैंने बताया बराबर, और 169 इस तरीके से लिखो। सही है, चलिए यहाँ तक समझ आया। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी इक्वेशन या समीकरण कैसे बनाएंगे। सही है। अब यहाँ पर कोई डाटा कटने वाला नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसकी गुणा इससे करोगे तो कितना आएगा सर, x² आएगा। और इस 100 का मतलब भाग में है तो इधर गुणा में ले जाइए तो कितना जाएगा 169 × 100। समझ में आ गई बात। हम जानते हैं कि जब किसी संख्या से स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है सर, रूट चढ़ता है। जब किसी संख्या से स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। समझ में आ गई। तो अब क्या बताइए क्या आएगा भाई, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। समझ में आ गई। तो कितना आ जाएगा 13, और 100 मतलब क्या होगा, ये किसका स्क्वायर होता है भाई, 10 का स्क्वायर कितना, सभी जानते हैं 100 होता है, 10 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो x की वैल्यू होगी कितनी आएगी, 130। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। वर्गमूल कम से कम ना तो आपको 20 या 25 तक याद होने चाहिए। घनमूल और वर्गमूल आप अच्छे से याद कीजिए, और पहाड़े कम से कम ना तो 20 तक तो मिनिमम आपसे आने ही चाहिए। अगर ये चीज़ आपकी मजबूत है तो आपकी कैलकुलेशन और जो आपके क्वेश्चन करने की जो अप्रोच होगी ना वो और बेस्ट हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। तो गणित को अच्छा करने के लिए आपको पहाड़े, वर्गमूल, घनमूल और कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे किसके सर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं कहूँ y का y% 64 है, y का y% 64 है, तब y बराबर क्या होगा। ठीक है, अब फिर से वही बात, देखो y ऐसे लिखोगे का की जगह गुणा, और y प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में आएगा 100। कोमा का मतलब मैंने बताया बराबर, और 64 ऐसे आ जाएगा। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कटेगा कुछ नहीं, फिर y स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर जाएगा, गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, और मैंने अभी कहा था कि अगर किसी संख्या से स्क्वायर हटाते हो तो क्या चढ़ेगा सर, उस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और हम सब जानते हैं किसका वर्गमूल है ये, इसका 64 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सर 8 का होता है। 10 किसका वर्ग होता है, 100 किसका होता है, 10 का, तो आ जाएगा 10। गुणा करोगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1 से 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स ज़रूर करना, और लाइक सब्सक्राइब तो करते रहना, और शेयर में तो कंजूसी मत करना। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसा है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम पूरी ही परसेंटेज की सीरीज़, मतलब परसेंटेज का एक को एक टाइप में आपको कराऊंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए।
ताकि मुझे पता चल पाए कि हाँ भाई बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो जब आप कमेंट्स ही नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो लिखा है कि यदि x का 40% बराबर 500 है का 10% के समान है। इसने बोल रखा है खुद ही समान है, समान हो तो x का मान क्या होगा, यह है क्वेश्चन। देखो इसमें तो बहुत इजी कर दिया, इसने कह दिया कि भाई यदि x का 40% 500 का 10% के समान हो, यानी ये आपस में बराबर करने के लिए कह दिया, उसने खुद कह दिया, इसे तो उठा के सॉल्व करनी है बस। तो x का मान क्या होगा वो आप निकाल सकते हो आसान तरीके से। कुछ ही सेकंड में आंसर चाहिए, कुछ ही सेकंड में, जितना हो सके उतने फास्ट करना इन क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए x का मतलब गुणा 40/100 और बराबर 500 गुणा 10/100 परसेंटेज का 100। सॉल्व करेंगे इसको, इस 100 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हर और हर कैंसिल हो जाते हैं और अंश और अंश मतलब जब बराबर का चिन्ह होता है तो हर कट जाते हैं और अंश कट जाते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसको देखो 0 से 0 काट लो, वैसे काट लो, 4 एकम 4 और 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 125 आ गई। कितनी आ गई 125। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखना यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त विशेष ध्यान देना, कहीं जल्दबाजी में गलत कैलकुलेशन मत करना। ठीक है, इसकी घर पर प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना, ताकि ये कैलकुलेशन आपकी और फास्ट हो सके और ये क्वेश्चंस लगाने से ही होगी आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि A का 120%, B के 80% के बराबर है तो A प्लस B का मान बताइए, मान है। ठीक है, इसका आपसे पूछा है। आसान क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A का 120% B के 80% के बराबर है तो दोनों का योग बताइए। ठीक है, A प्लस B का मान बताइए। सॉल्व करते हैं। A को ऐसे ही रहने देंगे, का मतलब गुणा, और 120 अपॉन लिखेंगे क्या 100, और कॉमा का मतलब मैंने बताया और वो कह भी रहा है बराबर है। तो B इंटू के का मतलब हो का गुणा होगा 80/100। ठीक है, इस 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए और इसे काटो 20 छंग 120 और 20 चौक, एक काम करो 40 से काट लीजिए, 4 तिया 40 तिया 120 और 40 दूनी 80। तो कैलकुलेशन तो आप जितना हो सके उतना फास्ट अपने तरीके से कर लेना। ठीक है, 40 से काट लेना, आसान हो जाएगा। अब क्या बचा A3A = 2B। अब इस B को इधर ले आओ, A/B हो जाएगा, 2 यहीं रह गया और ये 3 इधर चला जाएगा, ये आ गया आपके। इसका मतलब यह है कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है A प्लस B, और हम जानते हैं कि A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 आई है और प्लस B की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। तब कितना आंसर आएगा सर इसका 5। इनको जोड़ो कितना आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5। समझ आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहना प्रॉपर। ठीक है,
आपको हर एक टाइप कराया जाएगा, इसलिए आप नोट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x अनुपात y क्या होगा, मतलब क्या होगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। यदि x का 50% बराबर y के 30% हो तो x अनुपात y क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। x ऐसे लिख लें, का मतलब गुणा, और 50% को लिख सकते हो 50/100, सही है, बराबर y का मतलब गुणा और 30/100, प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। देखो 100 से 100 कट गए क्योंकि बराबर का चिन्ह है और हर कट जाते हैं, सही है। 0 से 0 काट दीजिए। अब बचा क्या, 5x बराबर 3y। तो देखो x ऐसी रहने दीजिए, y ऐसी ले आओ नीचे, और ये क्या आ जाएगा, 5 इसके बटे में ले जाओ इसके, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया कि जब इस भिन्न के रूप में आता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रेशो के रूप में लिख सकते हैं, 3:5, ठीक है। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू आती है और ये आती है y की वैल्यू, और पूछा क्या, x अनुपात y, तो x अनुपात y कितना आ गया, 3:5 आ गया। समझ आ गया बात। चलिए, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो लेवल 2 के, मतलब थोड़ा सा जो बेसिक था उससे थोड़ा लेवल 2, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन घुमा कर दे देते हैं, ठीक है। ये हमने टाइप नंबर बी करके रख दिए। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक टाइप में हर एक क्वेश्चन आपको नोट्स बनवाऊँगा अच्छे से, और एक बार परसेंटेज चैप्टर पूरा करने के बाद किसी बुक से आप सॉल्व करना, आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप चाहे किरण का उठाना, चाहे कोई सी बुक उठाना, आप सॉल्व करना, लेकिन ईमानदारी से एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना। अभी तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कितने मस्त मस्त क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही साथ ये चीज़ आपको बता दूं कि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगा, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीपी हो, बीडीओ हो, यूपी पैट हो, मतलब अन्य और एग्ज़ाम जो होते हैं एसएससी वगैरह, सभी के लिए सफिशेंट है। तो आप निश्चित होकर आप पूरी क्लास को लीजिए, और जहाँ कमेंट, मतलब जहाँ आपको डाउट्स हो लगे वहाँ कमेंट्स करके आप पूछ लीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इस सारी चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आज हम 10 ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, अगले वीडियो में इसके आगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए। और क्या कहते हैं उसका, एक सूचना देना चाहता हूं मैं कि जो अभी यूपी पैट का आपका फॉर्म आया है ऑनलाइन, आप करवा दीजिए। उसमें एक सीरीज आपका जो मैंने बताया था सिलेबस में कि सर डीआई जो है, मतलब ग्राफ और ताली का, मतलब जो डीआई पार्ट है वो 20 नंबर की आएगी आपकी। तो मैं उस डीआई चैप्टर को, जो ग्राफ से रिलेटेड जितने 20 क्वेश्चंस आएंगे यूपी पैट के अंदर, मैं उसका सिलेबस यानी उसकी सीरीज अलग चलाऊंगा, ठीक है। उसका वीडियो आपको बहुत जल्दी करा दी जाएंगी, मतलब अपलोड, ठीक है। और उसका हर एक क्वेश्चन ज़बरदस्त होगा, मस्त होगा, ठीक है। तो उसका इंतज़ार कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको वो भी मैं अवेलेबल कराऊंगा इसी चैनल पर। तो इस सिलेबस को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, सर हमारे चैनल से जुड़िए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इसमें कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों, फ्रेंडों में शेयर कीजिए, और उन्हें ये बताइए कि भाई ये फ्री कंटेंट मिल रहा है, इसको कर लीजिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।